मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही तारीखों की तिथियां भी तय हो जाएंगी और उसके बाद चुनाव की जो तैयारियां उसमें गति आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां काफ़ी तेज कर दी हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय चुनाव के चुनाव अभियान समिति के संयोजक उन्हें बनाया गया है। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें सौंपी गई है, एक के बाद एक। उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। चुनाव के दौरान भी, बाई इलेक्शन के दौरान भी आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे आपने कहीं ना कहीं करके दिखाया है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में फतेह हासिल करवाई, अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। अब एक बड़ा दायित्व तो आपको सौंपा गया है नगरीय निकाय चुनाव का। तो किस तरह की तैयारियां हैं सर, और कितने बड़े स्तर पर ये चुनाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम तो कार्यकर्ता हैं। जब पार्टी जिस लायक समझती जो काम देती है उसको करते हैं। पिछले उपचुनाव में भी चंबल और ग्वालियर संभाग की 16 विधानसभा सीट के कोऑर्डिनेशन की जवाबदारी दी थी, वो भी की है मैंने। और जब जो जब काम पार्टी ने दिया है उसको करने की कोशिश करते हैं। अब नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम, नगर पालिकाएँ, और लगभग 315 ऐसी इकाइयों के चुनाव मार्च एंड या अप्रैल में होने की संभावना है। उसकी तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है और उसमें हम करीब 18 लोग, प्रमुख लोगों को उन्होंने दायित्व दिया है। कल हमारी पहली बैठक भी हुई है जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी ने गाइडलाइन और चर्चा की है, सुझाव लिए हैं। उसके आधार पर आगे काम शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये पिछले उपचुनाव में भी सिद्ध हो गया है। कांग्रेस ने बीच में जिस प्रकार का जनता के साथ धोखाधड़ी की थी और जनता छलावे में आ गई थी, उस मुगालते से जनता दूर हो गई है और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। और निश्चित ही इसका परिणाम होगा कि इन नगरीय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी भारी सफलता प्राप्त करेगी। उमाशंकर जी, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और इस बार अगर हम देखें तो 16 के 16 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आप कोई भी चुनाव हो, एंटी इनकम्बेंसी तब होती है कि जब आप जो जनता से वायदे करो और उनको पूरा नहीं कर पाओ तो नाराज़गी होती है। पता नहीं क्यों एक शब्द पॉपुलर हो गया कि जो पावर में है उससे एंटी इनकम्बेंसी होगी। हाँ, प्रजातंत्र है, लोगों की अपेक्षाएं कई बार व्यक्तिगत ज़्यादा होती हैं और पूरा नहीं हो पाता। ये थोड़ी बहुत राजी नाराज़गी हो सकती है। लेकिन एज ए होल आप देखेंगे तो पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, नगरीय क्षेत्रों का नक्शा बदल दिया। आप भोपाल हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, जबलपुर हो या छोटी नगर पालिका, नगर परिषद, सब में बहुत डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और उसका परिणाम है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। 16 नगर निगमों को भी आप देखेंगे तो हर निगम निगम में यानी हजारों करोड़ों के काम हुए हैं डेवलपमेंट के। और शहर, आप भोपाल को ही देख लीजिए कि भोपाल आज से 15 साल पहले कोई आया हो और आज आए, पहचानने में उसको तकलीफ होगी। तो इस प्रकार सभी शहरों में काम किया है और जब ये काम किया है तो फिर एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं उठता और जनता का भरोसा बना है। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो 7 साल कांग्रेस को मौका मिला तो उसने तो इनको जो क्षतिपूर्ति की राशि थी वो आधी कर दी, सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दिए थे। तो ये भी जनता ने 15 महीने में भुगत लिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आशीर्वाद आगे भी मिलेगा। उमाशंकर जी, आपकी बैठक एक प्रारंभिक तौर पे हो चुकी है। किन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हुई कि भाई इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप लोग लेकर जाएंगे, आपके प्रत्याशी लेकर जाएंगे? देखिए, अभी डिटेल चर्चा तो होना है। कल सबसे पहले तो अभी मतदाता सूची में अंतिम संशोधन का काम 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो हमने हमारे सभी सदस्यों को 3-3 जिले दिए हैं। वो जाएंगे वहाँ, जिले में बैठकें करेंगे कि मतदाता सूची एक आधार होता है चुनाव का। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव वाले दिन बहुत से लोग लीगली परेशान होते रहते हैं, उनके नाम नहीं है या कई इलीगल नाम रहते हैं और ये काफ़ी अंतर डाल देता है। और कई बार कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक ये करती रही हो पिछले 15 महीने जब सरकार में रही है, और उस समय ये बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र की संभावनाएं रही हैं जो हमने अनुभव भी किया है और शिकायत भी की है। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है और इसलिए अभी पूरी टीम का ध्यान, हम पूरे ज़िलों में जाकर हमारी टीम और इस बात के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी, जवाबदारी देगी कि मतदाता सूची ठीक से बन जाए। इसके बाद फिर साधारणतः जब चुनाव ये होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं।
तो स्थानीय हर नगर निगम का, नगर पालिका का अपना घोषणा पत्र, उस शहर के विकास का, कुछ प्रदेश का एक इकट्ठा कुछ कॉमन इश्यूज होंगे। इस प्रकार आगे रणनीति समय समय पर बनेगी। और शंकर जी, प्रत्याशी का चयन इसमें कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूंकि स्थानीय मुद्दे रहते हैं, मोहल्ले मोहल्ले इसमें जाना रहता है, और ऐसी स्थिति में सही प्रत्याशी का चयन हो सके क्योंकि अगर कई बार नाराज़गी भी सामने आती है, लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, चूंकि आपकी पार्टी की सरकारी अपेक्षा आप लोगों से ज़्यादा होगी टिकट हासिल करने को लेकर, तो कोई क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे प्रत्याशी चयन को लेकर? निश्चित ही कुछ क्राइटेरिया तो डेफिनेटली बनाएंगे। देखिए, अंततोगत्वा देखिए कि राजनीतिक पार्टी चुनाव में जीतना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। कौन उम्मीदवार जीत सकता है, फिर भी इस पर विचार करके क्राइटेरिया जरूर पार्टी बनाएगी कि किस प्रकार, कुछ ना कुछ आउटलाइन तो तय करना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा ये है कि ये वास्तव में आपने ठीक कहा, ये छोटे चुनाव जो होते हैं वो व्यक्ति आधारित ज़्यादा हो जाते हैं। आचरण, व्यवहार, उसकी छवि, सेवा, इन सब बातों को पार्टी भी टिकट देते समय इन बातों को ध्यान में रखेगी। और शंकर जी, आप भोपाल के पूर्व महापौर भी रहे हैं और देश की महापौर परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, और यही वजह है कि आपके पास एक बड़ा अनुभव है। आपसे समझना चाहेंगे, जब विधानसभा चुनाव होते हैं उसके अलग मुद्दे होते हैं, जनता का अलग रुझान होता है, लेकिन अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो नगर सरकार वो सरकार होती है जहाँ पर शहरी जो है अपने सीधे जो मुद्दे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें पानी है, बिजली है, नाली है, साफ सफाई है, सीधे तौर पर दो चार होता है। कितनी अहम जिम्मेदारियां होती हैं पार्षदों के कंधों पर, महापौर के कंधों पर, और क्या कुछ आप नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके पास सब लोग आएंगे टिकट के लिए कि सिफारिश लगाएंगे, तो एक क्या आप नसीहत देंगे, क्या कुछ उनके गुण होने चाहिए एक जन नेता बनने के? मेरे टिकट के लिए तो अलग कमेटियां बनेंगी, हर स्तर पर बनेगी, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते महापौर रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि देश भर के ऑल पार्टी महापौर का संगठन से अभी भी मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित इस क्षेत्र का अनुभव तो मुझे थोड़ा बहुत है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, आधार तो नगर निगम ही हो जाती है। आपने जो कहा मूलभूत सुविधाएं, विधानसभा का हो, लोकसभा हो, तो भी सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये मुद्दा तो रहता ही है। और जिसकी प्रारंभिक जवाबदारी तो पार्षद और महापौर या अध्यक्षों की होती है। और ये ऐसा काम है कि जहाँ 24 घंटे आपको सेवा के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है, और कई समस्याएं ऐसी होती है जिसका त्वरित आपको परिणाम देना होता है। पानी अगर नहीं आ रहा है तो 8 दिन के लिए टाला नहीं जा सकता। बाकी काम तो कहा जा सकता है कि ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, टाला, सड़क भी चल सकती है, सीवेज चौक हो गई है, आपको तुरंत ठीक कराना है। तो नगरीय निकाय से संबंधित जो काम है वो तुरंत वाले हैं, और इसलिए प्रतिदिन अलर्ट रहना जनप्रतिनिधियों को और काम करते रहना, ये सबसे पहली आवश्यकता होती है। और जो जनप्रतिनिधि इस काम को करते हैं वो लोकप्रिय होते जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। पार्षदों की आपने जिक्र किया है, आपने कहा कि चुनाव में भी काफ़ी उनकी बहुत अहम भूमिका रहती है, तो अब निश्चित तौर पर जो मौजूदा पार्षद हैं वो भी चाहेंगे उनको टिकट मिले, और जो नए हैं वो भी कहेंगे साहब हमें वो दें, तो किस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे, क्योंकि देखिए कैसे? देखिए, कोई नई बात नहीं है, पार्टी के लिए हमेशा होता है और चुनाव में होता है। महत्वाकांक्षा, इच्छा सबकी होती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी आज बन गई है। अनेक कार्यकर्ता बराबरी के होते हैं, समकक्ष होते हैं। उस समय थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी सामंजस्य बिठाकर अवेलेबल बेस्ट का फार्मूला अपनाकर पार्टी टिकट का चयन करती है और करेगी। एक आखिरी सवाल सर, कोई बड़ा कोई एक चुनाव प्रचार का कोई अभियान छेड़ा जाएगा, कुछ बड़े मुद्दे, उसमें क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल होंगे? कि हमने देखा है कि बाई इलेक्शन में भी और हैदराबाद में भी तमाम आप लोगों ने ताकत झोंकी है, तो क्या इसमें स्थानीय मुद्दों की प्राथमिकता दी जाएगी या कुछ ऐसे ही मुद्दे रहेंगे? देखिए, प्राथमिकता तो स्थानीय मुद्दे ही रहेंगे। बाकी तो नियत का सवाल रहता है कि दिल्ली में बैठी सरकार की, आदरणीय मोदी जी की नियत क्या है उस सरकार की। देश का स्वाभिमान है, लेकिन अनेक काम मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के किए हैं जो शहरी मतदाता को भी प्रभावित करते हैं। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण की शहरी क्षेत्र में प्रभावी सिद्ध हुई है। डेफिनेटली वो मुद्दा बनेगी। मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री पेयजल योजना है, घर नल जल योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं, संबल योजनाएं हैं जिसका लाभ शहरी मतदाताओं को मिला है। डेफिनेटली वो भी मुद्दा बनेगा। स्थानीय विकास, जैसा मैंने कहा कि स्थानीय विकास के तो हम घोषणा पत्र बनाएंगे ही कि भाई 15 साल पहले क्या था, आज क्या है और आगे हमारी 5 साल के बाद क्या योजना है। इन सब बातों को लेकर ही जनता के बीच में हम जाएंगे।
अच्छा जी, एक मैं सवाल और ज़रूर पूछूँगा। ये जो दौर आया है, इसमें ये देखने में आ रहा है कि पार्षद हो या हमारे जनप्रतिनिधि हों लोकल, वो कहते हैं कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं या नगर निकाय के अधिकारी हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। हम आपकी बात पहुँचा रहे हैं। तो क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो आज के दौर में इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अधिकारियों से जनता के काम भी नहीं करा पा रहे या ब्यूरोक्रेसी उन पे हावी हो गई है? किस तरह का परिदृश्य आप देख रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कहीं कोई समस्या हो सकती है, और जनप्रतिनिधि पावर में हो या विपक्ष में हो, जनता उसके साथ है तो सबको झुका के चल सकता है। और हम कौन से काम के लिए प्रभाव डाल रहे हैं, लीगल काम करना ही पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता, करना उसकी बाध्यता है, करवा लेना हमारा अधिकार है। कहीं कोई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं व्यवहार की, उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर गुप्ता जी, इतनी अहम जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ उमाशंकर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी उन्हें दौरे भी करने होंगे और इन तमाम दौरों पर भी हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय आप जब आप वोट डालने जाएंगे तो बहुत ही इसको सोचिएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाने जा रहे हैं, क्योंकि आम जो दिनचर्या है उसमें यही जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, वो न केवल आपके क्षेत्र का कार्य करते हैं बल्कि आपके शहर को किस कदर खूबसूरत बनाया जा सकता है, किस कदर सुविधा संपन्न बनाया जा सकता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिहाजा आप भी अपना वोट जिम्मेदारी से दीजिएगा और तमाम पहलू से हम रूबरू कराएंगे। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।